जम्मू कश्मीर का ये वो मामला जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देता, शायद इस तरीके से आप कह सकते हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान जो पानी की तकसीमकारी का, या आप कह सकते हैं कि वाटर जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उस पर एक और तनाज़ा शुरू हुआ है। अब तक दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत या बातचीत के जरिए कोशिशें होती रहीं, डेलीगेशंस दौरे करते रहे, जिसमें एक डेलीगेशन आपको याद होगा हालिया हफ्तों में जम्मू कश्मीर का रुख भी कर चुका है। लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जहां पर आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर उस डेलीगेशन के आने के बावजूद, जिसमें गैर जानिबदार माहिरीन भी शामिल किए गए थे, उन्होंने अब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा ओपिनियन दिया है जिससे भारत सरकार जिसका वेलकम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद मुसीबत का सबब इश्फाक बन सकता है। बिल्कुल, इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को लेकर जहां न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सामने आया है, जिसके बाद वजारत खारजा ने शुक्रिया भी कहा है, ताम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक के माना जा रहा है, क्योंकि पावर प्रोजेक्टों के मामले पर लगातार एतराज पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा था और दो अहम तरीन पावर प्रोजेक्ट किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिनको लेकर आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से अपॉइंट किया गया था न्यूट्रल एक्सपर्ट, उन्होंने जम्मू कश्मीर और तमाम मामलात को देखा, तमाम फरीकैन को सुना, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपनी बात रात देर गए सामने रखी है, जिसके बाद वजारत खारजा ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। और ये फैसला जब सामने आया तो मुबस्सिरीन और नाकदीन का मानना है कि एक पहला बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, जो लगातार ये बता रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो सरीहन खिलाफ वर्जियां हिंद-तास आबी मुआहिदे की। वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से अपॉइंट किए गए न्यूट्रल एक्सपर्ट इंटरनेशनल कमीशन का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि तमाम तर पॉइंट्स अदाद शुमार को सुनने देखने के बाद, और ये दोनों हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स किशन गंगा और रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन और दीगर मामला को देखने के बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर है, और वो ये स्टेटमेंट जारी किया है कि तमाम पॉइंट्स को देखने के बाद भारत सरकार के मौक़िफ़ में वजाहत है, क्लियरिटी है, इसलिए वो भारत के मौक़िफ़ को वैलिड मानता है, यानी यहाँ पर कामकाज हो सकता है, पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक ने चेयरमैन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सन 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर अपॉइंट कर दिया था और ये कहा था कि इस पूरे मामले को देखें, जब पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शिकायत कर दी गई थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा था, कई मीटिंग्स भी हुई थी, और अब ये बड़ी बात सामने आई है कि बड़ा सेटबैक पाकिस्तान को लगा। इससे पहले आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के कई शिकों पर पाकिस्तान के साथ खत किताबत का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जिसमें कहा गया कि इन मामलात को देखा जाए और इसमें रिविजिट किया जाए। बहरहाल सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां से इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंध-तास आबी मुआहिदा, जिसको लेकर मौजूदा वजीर आला ने जब पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बड़ी बात सामने आई थी कि जनाब भारत सरकार मौक़िफ़ को देखे और इस पर रिविजिट करवाएं पाकिस्तान को। एक तरफ से वो बयान आ ही रहा था, इस बीच वर्ल्ड बैंक के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट सामने आया है, ये कितना बड़ा सेटबैक है और कितनी बड़ी राहत भारत के लिए और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, जिनके लिए ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की बात बहुत पहले कही गई थी, लेकिन अटक रहा था मामला, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सवाल उठा रहा था। देखिए, पहली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर जो पानी का तनाज़ा है, ये आज का नहीं है या 2014 के बाद नहीं है, जब से बीजेपी की सेंटर में हुकूमत बनी है, बल्कि ये फैक्ट फ्रॉम 1947 से ही दोनों ममालिक के दरमियान जम्मू कश्मीर और पंजाब से जो गुजरने वाले जो दरिया हैं, उनके पानी को लेकर तनाज़ा है। लेकिन 1960 में, जैसे आपने भी कहा, कि दोनों ममालिक के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहिदा हुआ, सिंध-तास मुआहिदा जिसे कहा जाता है, और इसमें जो सालसी की थी वो वर्ल्ड बैंक ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में की थी। लेकिन उसके बाद भी पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके भारत ने हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का जाहिर किए, और खासकर रेटले पावर प्रोजेक्ट्स और दीगर पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान भी इस पे मुसलसल अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात कायम कर रहे थे। और भारत की तरफ से भी, और साल 2015 में आपको याद होगा कि पहले पाकिस्तान ने ये डिमांड की थी कि एक
न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो कायम किया जाए। वर्ल्ड बैंक से उन्होंने दरख्वास्त की थी अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ही अपना मूड तब्दील किया और उन्होंने कहा कि अब एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि अदालत सालसी जो है इसमें बनाई जाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो पावर प्रोजेक्ट्स का जो मामला है वो हल किया जाए। लेकिन भारत ने दोनों पाकिस्तान के इन जो पाकिस्तान ने इसमें कहा कि क्या होना चाहिए, जिस तरह से मैंने कहा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट, इसमें भारत ने जो है तनकीद की। लेकिन बाद में भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट के हवाले से हामी भरी और उन्होंने भी मुतालबा किया कि इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट कायम किया जाए सो दैट, और भारत ने अपने 7 पॉइंट्स उसमें रखे और जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि भारत से जो पानी पाकिस्तान जाता है और इसमें पावर प्रोजेक्ट्स पर सारा जो इनका जो हक है वो इसे हासिल हो जाए। लेकिन उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल, चूंकि अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के सेक्शन 12A के तहत जो है दोनों ममालिक को पहले एक सालसी के तौर पर ये इस पे कोई इशू हल हो सकता था, लेकिन उस पर भी कोई जो है पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से साल 2022 में दोनों चीजें बताई गई। एक तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि अदालत सालसी भी कायम की गई और न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो भी कायम किया गया। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने बिल आखिर जो है अच्छा, ये जो अदालत वाला मामला था, इसमें तो भारत सरकार का मौका क्लियर था क्योंकि वो उस प्रोसीजर में चले ही नहीं गए, उन्होंने वहां अटेंड ही नहीं किया। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट जो थे, सालिस जो थे, उनके पास अपना मौकफ रख रहे थे और कंटिन्यूसली चल रहे। अब जिस तरीके का स्टेटमेंट आया, क्या हम ये माने कि पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है और ये 2025 की पहली शिकस्त पाकिस्तान के खाते में चली गई है? सफारती सतह पर अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के 7 पॉइंट्स को लेकर हामी भरी है और उन्होंने कहा है कि ये जो इशू है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का, पावर प्रोजेक्ट्स का, इसको इस तनाज़े को वो हल करेंगे और जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी वेलकम किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ही उन्होंने अभी उनके दफ्तर खारजा से कोई स्टेटमेंट इशू किया गया है। लेकिन जब हम, जिस तरह मैंने कहा कि जब हम सफारती सतह पर या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। जिस तरह से न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा है कि वो इस तनाज़े का हल निकालेंगे और खासकर जो भारत के 7 इसमें पॉइंट्स है वो उन 7 पॉइंट्स को लेकर इंतहाई जो है संजीदा है और यकीनी तौर पर वो समझते हैं कि इन 7 पॉइंट्स को लेकर, या जिस तरह से भारत ने पहले ही, मैंने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की उन्होंने हामी भरी थी और उसका मुतालबा भी था इंडिया का, और उस पर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अब अपनी जो वजाहत दी है और उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को देखेंगे ताकि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स का मामला है, खासकर 2 पावर प्रोजेक्ट्स का, इसका वो हल करेंगे। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग के अंदर है, पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ 2015 में यह था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स लगाए जाए। जब मामला आगे चलता हुआ देखा गया तो फिर उन्होंने अपना यू टर्न लिया, कहा कि जनाब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग के अंदर है वहाँ पर इस मामले को लिया जाए। पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ था, भारत सरकार ने इसकी मुखालफत की। फाइनली मामला जो सामने आया वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ भारत सरकार का सही है, इसलिए इन दोनों पावर प्रोजेक्टों पर काम शुरू होगा। याद रखिएगा 19 सितंबर 1960 जब भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की मुसलसल मशक्क़त के बाद पानी का बहाव, पानी के इस्तेमाल और पानी के दीगर मामलात पर एक मुआहिदा पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ तय पाया, जिसे आप इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी जब दोनों मुल्कों ने आपस में की तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके का फ़ायदा हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और दीगर पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर ले सकते थे वो हुआ नहीं, जिसके बाद सूरत हाल ये बनी कि कब फाउंडेशन पड़ी आज तक भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार हर बार पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरीके के मामला उठाए गए। फाइनली आज 2025 में एक छोटी सी राहत ज़रूर मिली है इन पावर प्रोजेक्टों को लेकर। तफसीलात बता रहे थे हमारे साथी श्रीनगर से।